हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जस्ट बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। वो गुड न्यूज़ क्या है कि मैं आपका कंप्लीट 50 आवर यानी कि 50 घंटे के अंदर मैंने टारगेट फिक्स किया है कि 50 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट जो ज्योग्राफी है यानी कंप्लीट आपकी जो ज्योग्राफी है वो मैं आपको करवाऊँगी। यानी डेली आपको एक ज्योग्राफी की वीडियो मिलेगी। डेली मैं आपको नए नए जो आप जितने भी इसके चैप्टर हैं वो सारे के सारे सीक्वेंस में आपको सीरीज़ वाइज करवाऊँगी। आपको यहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट ज्योग्राफी में आपको डे बाय डे आपकी करवाऊंगी। तो आप वीडियो का वेट कीजिएगा, आप देखिएगा। जो भी कोई डाउट रहता है मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हर डाउट का आपको जवाब मिलेगा। साथ ही साथ मैंने इसी चैनल पर आपकी साइंस सीरीज स्टार्ट की थी जिसकी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर दिया, आप वो भी देखेगा। और मैंने स्ट्रैटेजी के स्टार्ट की थी, उसकी भी मैं वीडियोस डे बाय डे अपलोड कर रही हूँ। साथ ही साथ मैंने आपको जनवरी का मंथली का कंप्लीट करंट अफेयर मैंने आपको करवाया, वो आप चेक कीजिएगा। और अभी फेब का मैंने आपको फरवरी का आपको वीकली जो करंट अफेयर करा वो आप चेक कीजिए। ठीक है, इसी एक चैनल के ऊपर आपकी कंप्लीट जीएस की प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी जो आपका एग्जाम होने वाले हैं ना उसको मान के चलो आपके पास 2 मंथ है। ठीक है, जैसे आपका सीटी का एग्जाम आपका हरियाणा के अंदर, एसएससी के जैसे सीएचएसओ के फॉर्म निकले हैं अभी, उसमें टाइम लगेगा लेने के लिए। डीएसएसबी के आपके एग्जाम हैं, ठीक है, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, चाहे आपका पीआरटी हो, सब में आता है आपका बेस में जीएस में यही आएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपका एनटीपीसी का है, ग्रुप जी का, ये सारे एग्जाम के लिए आपका जो बेस बनेगा जीएस में। जीएस में आता है क्या, आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, आपकी साइंस आएगी। और साइंस में आपका वही आपका क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका बायो आएगा। साथ ही साथ आपका करंट अफेयर पार्ट आएगा। यानी कंप्लीट मैं आपको इसी चैनल पर मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, एनवायरमेंट के अलग से वीडियो लेके आऊंगी। यानी आप मुझे सिर्फ 2 महीने दीजिएगा, आपकी जीएस बिल्कुल टिप्स पे मैं आपको करवा दूंगी। ये सारे के सारे सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने टारगेट फिक्स किया है कि 50 घंटे के अंदर बच्चों को ज्योग्राफी कंप्लीट करवाऊंगी। तो ये उसका पार्ट 1 है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका इंडिया का मैप है। अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो आप स्टडी करना, अगर आप इससे पहले आपने तैयारी नहीं की है या फिर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो फिर देखिएगा जितने भी आपको स्टेट जितने भी दिखाई दे रहे हैं इनकी मैं अलग से ट्रिक से मैंने आपको एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दी है, काफ़ी टाइम हो गया, उसको आप देख लीजिएगा। इसके अंदर मैं आपको स्टेट वगैरह नहीं करवाऊंगी। मैं मान के चल रही हूँ कि बच्चों ने वो वीडियो देखी है और बच्चों को पता है सारी स्टेट कैपिटल उनकी लोकेशन वगैरह। कंप्लीट आपका जो बेस है, आपका जो इंडिया मैप का जो बेस है, होप सो बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी, उससे आपने कवर कर लिया होगा। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको उससे आगे यानी ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी, क्या हम उसमें पढ़ने वाले हैं वो सारा। और ये पार्ट 1 के अंदर आपका जो एक इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो मैं आपका एक बेस क्रिएट कर सकती हूँ वो मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो के अंदर। यानी कि बेसिक जो बातें हैं होप्स आपको पता भी होंगी, अगर नहीं पता है तो वो आप सीख लेना, पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करूँगी मैं बच्चों का इस वीडियो के अंदर फर्स्ट जो पार्ट रहेगा इंट्रोडक्शन, इसमें आपका बेस बनाऊंगी मैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता देती हूँ कि ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या। ज्योग्राफी का पता है कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी आपकी रहेगी, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि हम इंडिया के मैप से स्टार्ट करेंगे। जितने भी आपके चैप्टर हैं, भारत की मिट्टी है, आपकी रिवर्स हैं, आपकी झील हैं, या जितने भी आपके हिमालयाज हैं, जितने भी आपका चैप्टर एक ज्योग्राफी के बुक में हो सकते हैं वो सारे मैं आपको करवाऊंगी। आप बेफिक्र होकर मुझसे जुड़े रहिएगा और विश्वास कीजिएगा, मैं अभी कंप्लीट ज्योग्राफी टिप्स पे लर्न करवा दूंगी। ये वीडियोस करवाऊंगी, कुछ वीडियोस होने के बाद उनके एमसीक्यू भी लेके आऊंगी ताकि बच्चों को ये पता चले कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कैसे जा सकते हैं। हम मेनली तैयारी किस लिए करते हैं कि ये देख सके हम अपने आप को टेस्ट कर सकें कि ये टेस्ट हमारा हुआ था ज्योग्राफी का, उसमें हम इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ, इतने क्वेश्चन सही कर पाएँ, तभी तो फायदा है सीखने का। ठीक है, उन सबकी भी मैं आपको वीडियोस लेके आऊंगी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट 1 है आपका ज्योग्राफी का, जो मैं आज आपको करवाऊंगी। इससे पहले जितने भी स्टेट वगैरह अगर आपको लर्न करने हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैप ऑफ इंडिया करके वो वीडियो है, वो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और डेली मैं आपको एक वीडियो जरूर प्रोवाइड करूँगी, प्लीज़ आप उसको देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो देखिएगा हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी है मैं बता दें सारे एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, केवीएस, डीएसएसबी जो भी है आपका। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जीएस बाय विनीता मैम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जीएस में आप कंप्लीट तैयार करवा दूंगी, बस आप मुझे 2 महीने दीजिएगा और डेली मुझसे जुड़े रहिएगा आप। ठीक है, अब इससे आगे हम चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। अब देखो इंडिया मैं आपको बताती हूँ, इंडिया से आप क्या समझते हैं, जो हमारा प्यारा देश जो भारत है उससे आप क्या समझते हैं। देखो अगर ये हमारा ग्लोब है, ये तो बहुत टेढ़ा बन गया, सही सा ग्लोब बनाते हैं। अगर ये हमारा ग्लोब है तो इस ग्लोब के अंदर जो इंडिया की लोकेशन का क्या कहाँ है, अगर बीच से और ऐसे मैं इसके अंदर बीच में लाइन खींच दूँ, जैसे आपका ये हो जाएगा नॉर्थ उत्तर, ये साउथ दक्षिण आपका, ये आपका वेस्ट पश्चिम और आपका ईस्ट क्या हो जाएगा आपका पूर्व हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से आपका ग्लोब बना दूँ, ये 4 लाइनें खींचूँ, मैं पूछूँ आपसे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, इसे क्वाड्रेंट ही तो बोलते हैं मैथ में, कौन से क्वाड्रेंट कौन से हिस्से के अंदर आपका इंडिया लाई करता है, अगर वो आपको बताना तो ये है आपका वो यहाँ पर आपका इंडिया लाई करता है। तो यानी किस क्वाड्रेंट के अंदर, आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर, यानी उत्तर पूर्व, पूरे ग्लोब के उत्तर पूर्व की लोकेशन पर क्या है हमारा इंडिया है, हमारा प्यारा देश भारत है। ठीक है,
अब देखिएगा, इससे आगे मैं फटाफट से आपको करवाती हूँ। तो ग्लोब पूछा जाए कहाँ है आपका, हिंदी में पूछा जाए तो उत्तर पूर्वी, यहाँ पर आपका क्या है, इंडिया है। अब इंडिया से क्या है, बीचों बीच से यहाँ से क्या है आपकी इक्वेटर, जो आपकी विषुवत रेखा वो गुजरती है, लेकिन इंडिया से आपकी विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, आप याद रखिएगा। इंडिया से क्या गुजरती है आपकी कर्क रेखा। ये सारा जो बेस है मैं मैप ऑफ इंडिया वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ, प्लीज़ आप उसको देखिएगा, ठीक है। अगर मैं वो बताने लग जाऊँगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और बार बार रिपीटेशन हो जाएगी, क्योंकि बहुत से बच्चों ने वीडियो देख ली फिर उनको इसमें नया क्या मिलेगा, है ना। तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद यही कर रही हूँ कि आप उस वीडियो को देखेगा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर क्या होते हैं, कर्क मकर ये सब क्या होती हैं, ये सब मैंने उसके अंदर बताया है, ठीक है। तो देखेगा अगर ये आपका ग्लोब है, यहाँ पर ग्लोब है, यहाँ पर आपका इंडिया है, लेकिन इंडिया से आपका विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, लेकिन इंडिया से आपकी कर्क रेखा जरूर गुजरती है, जो कितने राज्यों से गुजरती है, आपकी 8 राज्यों से गुजरती है, जो मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। और इंडिया जो है कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है, वो आपका एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है। अगर ये आपका एशिया है, ये आपका एशिया है, एशिया में जो यहाँ पे साउथ की तरफ पड़ता है ना, वो आपका क्या है, इंडिया है। ये सारा मैंने मैप में उसमें दिखा दिया था आपको कि कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है हमारा इंडिया, वो है आपका एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है हमारा इंडिया। आप देखिएगा फटाफट से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। जो भारत है पृथ्वी पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध यानी नॉर्थ जो ईस्ट है आपका, उसका पार्ट है आपका, वहाँ लाई करता है। यानी कि भारत जो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है, यानी कि इस तरह की जो सीधी रेखाएं होती हैं, लेटी हुई रेखाएं, जिसको हम लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। जो खड़ी हुई रेखाएं आपकी लंबी रेखाएं हैं, इनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर बोलते हैं, ठीक है। ये सब मैंने समझाया, उसमें देख लीजिएगा। कितने, ये पूछा जाएगा कितनी अक्षांश है, कितने देशांतर। देखो हमारी कैसे याद करते हैं, जैसे मैंने याद किया वैसे बताऊंगी। 8 4 से लेकर 37 6 ऐसे याद करो। इतना लिखने के बाद यहाँ पे लगा दो डिग्री और यहाँ लगा दो मिनट, यहाँ लगा दो डिग्री, यहाँ लगा दो मिनट, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट पर क्या आपके अक्षांश रेखाएं हैं। और ऐसे ही आपका 68 7 से लेकर आपका 97 25 ऐसे याद करो, तभी याद होएगा। 68 के ऊपर डिग्री लगा तो इसके ऊपर मिनट, इसके ऊपर डिग्री लगा तो इसके ऊपर मिनट, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री जो आपका 25 मिनट है, वहाँ के आपकी देशांतर लाई करता है, जो मैंने सारा इसके अंदर लिख रहा है। कैसे क्या क्या बताया मैंने, 8 4 से लेकर 37 6 अक्षांश है आपकी, और 68 7 से लेकर आपकी कितनी 97 25 जो आपकी क्या है आपकी देशांतर रेखाएं, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। ये कैसे बताया गया है, अगर ये हमारा इंडिया का मैप है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आएंगे, आपकी जो लंबी रेखाएं ये देशांतर काउंट की जाएंगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसी जो रेखाएं हैं ये अक्षांश काउंट की जाएंगी। कहाँ से कहाँ तक, ऐसे जो अगर मैं एक 4 कोने बना दूँ तो हमारा इंडिया के क्या क्या स्टेट आएंगे। देखो यहाँ पे आपका गुजरात, यहाँ आएगा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ आएगा आपका लद्दाख है, जम्मू कश्मीर लिख देती हूँ मैं, यहाँ कौन सा आएगा, तमिलनाडु। तो ऐसे बताया गया है कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक इसकी देशांतर रेखाएं जो आपकी रहेंगी 68 7 से 97 25, और जो आपकी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर ये आपकी अक्षांश रेखाएं जो कितनी रहेंगी आपकी 8 4 से 37 6 तक रहेंगी। अब इसे नेक्स्ट बताया गया है कितने क्षेत्रफल है, मैंने बताया था आपको 32,000, आप याद कर लीजिएगा। जो 32,000 है आपका जो वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है, वैसे याद करो तो 32 86 200 आपका वर्ग किलोमीटर है पूरे क्षेत्रफल। जो भारत का क्षेत्रफल, विश्व के कितने क्षेत्रफल कितने परसेंटेज है, लगा लो कि ये आपका ग्लोब है, अगर ये आपका ग्लोब है ये 100% है, तो इंडिया को कितना एरिया मिला है, वो मिला आपका 242, ऐसे याद कर लो, 242 फिर पॉइंट लगा दें, 2 पॉइंट आपका 42% जो है आपको इंडिया क्या मिला है, आपका इतना एरिया मिला है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। और क्षेत्रफल के हिसाब से ही इस क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ही इंडिया पूरे वर्ल्ड की जितनी भी जो कंट्री है उनमें 7th नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है, आपका 7th नंबर पर आता है। और भारत की जनसंख्या कितनी है, हमारी पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखी जाए तो उसका 17% जो है हमारे इंडिया के अंदर है। पॉपुलेशन में नंबर 1 पर आपका चाइना है और नंबर 2 पर आपका भारत है। और अभी ऐसा कहा जा रहा है, अभी 2011 के अंदर आपकी जनगणना हुई थी, उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो जनगणना नहीं हुई, तो अभी आने वाले टाइम में जनगणना होएगी, तो ऐसी संभावना है कि इंडिया जो है वो नंबर 1 पर हो जाए, ठीक है, हो सकता है। तो नहीं, भारत दूसरी बड़ी जनसंख्या का देश है आपके 2011 की जनगणना के अनुसार। संपूर्ण विश्व में 17.5% जनसंख्या निवास करती है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान जो है विश्व में दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर कौन है, आपका चीन है, और चीन की राजधानी की आपकी बीजिंग है, ठीक है, और इंडिया की राजधानी की आपकी न्यू दिल्ली है, ये आप याद रखिएगा। अब इससे नेक्स्ट भारत की स्थिति क्या है आपकी, वो देखेगा जो भारत में आपको बताती हूँ। अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ लाइन कर दूँ तो यहाँ पर मैं बताया ना, जम्मू कश्मीर है आपका, यहाँ क्या आपका तमिलनाडु है, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। तो लंबाई में और चौड़ाई में कितने किलोमीटर है भारत के पास, एरिया वाइज, लंबाई में चौड़ाई में। तो लंबाई में आप याद कीजिएगा 32 14 कितनी है आपकी, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर तमिलनाडु तक आपका लंबाई है, और यहाँ से इसकी विड्थ थोड़ी कम पड़ती है ना। तो यानी 32 14 जो आपकी इसकी क्या है, लंबाई है जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक, और जो चौड़ाई है इसकी वो आपकी 29 33 किलोमीटर। अगर पूछ ले भारत की चौड़ाई कितनी है, पश्चिम से पूर्व तक कितनी है आपकी 29 33 है। अगर पूछ ले उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, 32 14, ठीक है। आप याद रखिएगा। भारत के 4 मुख्य बिंदु हैं, आप देखिएगा 4 मुख्य बिंदु कैसे हैं। अगर इस तरीके से मैं ड्रॉ कर दूं, वही मैंने बताया ना, जम्मू कश्मीर, नीचे आपका तमिलनाडु, यहाँ पर गुजरात और यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश। तो देखो
अगर पूछा जाए इंडिया का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, आपका दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट, जो आपकी अंडमान निकोबार के अंदर है। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए सबसे उत्तरी बिंदु जो आपका इंदिरा कोल है, कौन सा? इंदिरा कोल। सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ जाएगा? अगर मुख्य भूमि का पूछा जाए तो कहाँ आएगा? तमिलनाडु में आएगा ना। तो तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम, लेकिन अगर मुख्य भूमि वगैरह कुछ नहीं दे रखा, नॉर्मल दक्षिणतम पूछा तो आप क्या करोगे? इंदिरा पॉइंट करोगे। अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम पूछा जाए तो क्या करोगे? आप कन्याकुमारी के अंदर करोगे, ठीक है। अंडमान ये सारा लिख रखा है, इंदिरा पॉइंट है आपका। भारत का पश्चिमतम है गुजरात के अंदर क्या? सर क्रिक है आपका। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या है आपका? वालंगो। क्या है आपका? वालंगो, ठीक है, याद रखेगा। अब इससे आगे भारत के कितने पड़ोसी देश हैं आपके? 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं देखेगा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, साथ में फिर कौन सा आ जाएगा आपका? नेपाल, आपका म्यांमार, आपका भूटान और आपका चीन। ये सारे के सारे क्या है? भारत के पड़ोसी। और दक्षिणतम में कौन सा? श्रीलंका। ये सारे के सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। फटाफट देखो, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अब सबसे लंबी जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है किसके साथ शेयर करते हैं? वो करते हैं बांग्लादेश के साथ। कितनी है? 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ हम शेयर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जो लंबी जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन वो हम चीन के साथ, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ हम, और इसी तरह सबसे कम जो हम जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो आपके अफगानिस्तान के साथ करते हैं। अब इन फटाफट से हम इसको देख लेते हैं। आपके सामने है कि बांग्लादेश के अंदर हम 4096 सीमा की लंबाई जो हम शेयर करते हैं किस किस राज्य से, जो आपका बांग्लादेश, अगर ऐसे बांग्लादेश है आपका तो कौन कौन से यहाँ पर आसपास राज्य जिनके साथ वो उनकी बाउंड्री टच है वो फटाफट देखेगा। असम है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल के साथ सर्वाधिक सीमा शेयर करते हैं, साझा करते हैं। चीन कितना है आपका? 3488 आपका। और ये किस किस स्टेट के साथ है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तानी कितने? 33 किलोमीटर है। और किस किस के साथ है आपका? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। नेपाल 1751, ये याद कर लीजिएगा, सारे तो नहीं लेकिन बांग्लादेश तो जरूर याद कीजिएगा। और पाकिस्तान की 33 ये तो वैसे याद हो जाएगी, लेकिन ये सारे स्टेट याद करने इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। ज़्यादा ट्रिक करोगे तो आप खुद ही कन्फ्यूज हो जाओगे। हर ट्रिक के पीछे मत भागो। मैप सामने रखो, ये देखो कि यहाँ आपका पाकिस्तान तो चारों तरफ से कौन कौन से आपके स्टेट हैं, ये आपका बांग्लादेश है तो कौन कौन से आपके स्टेट। मैप रख के मैप बेस्ट करो आप इनको। और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, बस सबसे अब बांग्लादेश की याद करो, पाकिस्तान की, और सबसे कम अफगानिस्तान की तो पूछ सकता है कितना? 106 किलोमीटर। किस साथ शेयर करता है? सिर्फ जम्मू कश्मीर साथ। भूटान आपका जो है असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है। नेपाल आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, ठीक है। अब बात आती है आपकी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो देखो किसके साथ बनाता है? देखो एक तो चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। तो आपकी जो पाकिस्तान के साथ है जो बाउंड्री बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। इसे कब? 15 अगस्त 1947 को सर जी रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था, इसलिए इसका नाम रेड क्लिफ लाइन रख दिया गया है, ठीक है। और जो लाइन हमारी भारत और चीन के बीच में उसे हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा, ठीक है। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1914 को जो शिमला समझौता हुआ था ना, उसके तहत मैकमोहन रेखा का बाउंड्री नाम रखा गया था। डूरंट रेखा हम किसे कहते हैं? जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, कब? 1896 को निर्धारित की गई थी, ठीक है। तो ये थी आपका कंप्लीट, मैंने आपको कंप्लीट जो इंट्रोडक्शन दिया वो सबको समझ में आ रहा होगा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन बना। देखो काली नदी भारत और नेपाल के मध्य आपकी काली नदी है। पटकाई बूम की जो पहाड़ी है वो भारत और म्यांमार के बीच है। म्यांमार की कैपिटल क्या है? म्यांमार को पुराने टाइम में कहते हैं बर्मा कहते थे। क्या कहते हैं? बर्मा कहते थे, ठीक है। अब इसे आगे देखिए, भारत का मानक समय हम किस तरीके से निर्धारित करते हैं। एक क्वेश्चन बता दूं कि अगर इस तरीके से जो हमारा इंडिया और यहाँ पर आपका श्रीलंका, तो बीच में कौन सी आपकी पाक स्ट्रेट बोलते हैं, पाक जल संधि, जो कि आपकी भारत और श्रीलंका के बीच में, यहीं पर आपका क्या है आपका जो रामेश्वरम जो ब्रिज है आपका, आदम ब्रिज बोलते हैं, वो तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। अगर आपको श्रीलंका जाना है तो इस तरीके से एक ब्रिज सा बना हुआ, उससे आप श्रीलंका जा सकते हो, ठीक है। अब इसे समय रेखा कैसे निर्धारित की गई? देखो पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ हूँ इंडिया के अंदर, अगर मैं लंदन फ़ोन करती हूँ, लंदन को रिलेटेड रहता है उसके पास फ़ोन करती हूँ, अगर हमारे यहाँ रात हो रखी है ना तो 5.5 घंटे आके टाइम चलता है, वहाँ सुबह हो रखे, हम कहेंगे हम करते हैं रात को फ़ोन तो उनके अलग टाइम मिलेगा। जिस टाइम हमारा सोने का टाइम होता है उस टाइम उनका अलग, यानी कि कितने घंटे आ गया पता है? 5.5 घंटे आ गया पता है। ये अब हमें ये तो हो गया हमारे पूरे वर्ल्ड की बात। अगर इंडिया में क्या है, अगर इंडिया में आप देखोगे इस तरीके से मैं बनाऊँ, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पहले पूरे इंडिया में जो सूरज है उदय होता है वो कहाँ होता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। जैसे ही कोई अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला है और वो ट्रैवल करके गुजरात जाता है तो उसको कितने घंटे का गैप लगता है? उसे 2 घंटे का गैप लगता है, ठीक है, 2 आवर का। तो ये तो गलत ही बात होगी। पूरे इंडिया में अगर हम यहाँ वहाँ जगह पर कहीं भी हम जाते हैं तो वहाँ तो हर जगह टाइम अलग मिलेगा। लेकिन आज के टाइम में क्या कर रखा है, पूरे इंडिया में आप कहीं चले जाओ, अगर यहाँ 4:45 है तो पूरे इंडिया में उसी टाइम 4:45 से मिलेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ डिसीजन लिया होगा ना ये, कि हम जैसे ट्रैवल करते हैं, यहाँ पर सूरज पहले उदय हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ 2 घंटे बाद उदय होता है, तो टाइम में फ़र्क आएगा। तो इन सब सोल्यूशन से सुलझाने के लिए, इन सब सोल्यूशन से निकलने के लिए, इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या बात की गई? भारत मानक समय एक रेखा
बनाई गई वो कहाँ से जाएगी, 82.5 डिग्री से, इंडिया के बीचों बीच से 82.5 डिग्री से ऐसे कट करेगी वो। और उसी पे जो आपका वहाँ पर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, यानी वहाँ पर जो टाइम होएगा ना, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में जहाँ वो टाइम होएगा वही पूरे इंडिया के अंदर टाइम होगा। ये बस सारे डिसीजन लिया गया था। फटाफट से लिख रखा है, इसको देख लो आप कि भारत मानक समय यानी GMT, जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, 5.5 घंटे से आगे है जो हमारा भारत का टाइम है। भारत की मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा है, अगर इस तरीके से भारत है तो वो 82.5 डिग्री यहाँ से कट होगी, तो पूर्वी साइड होगी ये पूर्वी रेखा, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की नैनी या फिर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, कहीं जगह मिर्ज़ापुर है, कहीं जगह इलाहाबाद की नैनी, जो भी ऑप्शन में टिक कर देना, इलाहाबाद के पास नैनी में स्थित है। भारत मानक समय रेखा जो 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं, कौन कौन से राज्य हैं, यूपी है आपका, कैसे याद करोगे, यूपी, MP, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से, ऐसे जो जैसे कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी 8 राज्यों से गुजरती है ना, ऐसे ही आपकी जो भारत मानक समय रेखा वो 5 राज्यों से गुजरते हैं, यूपी, MP आपका, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये आप देखेगा। इससे आगे जो कर्क रेखा है आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिस इस तरीके से ग्लोब है, यहाँ आपका ट्रॉपिक ऑफ विषुवत रेखा है, इक्वेटर आपका यहाँ पर आपके 23.5 डिग्री आएगा, तो हमारे यहीं तो इंडिया है, तो इंडिया के 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कौन कौन से 8 राज्य हैं, तो देखो सीक्वेंस वाइज, गुजरात के बाद क्या आएगा, राजस्थान, उसके बाद यूपी नहीं, क्योंकि ऑप्शन में यूपी ही मिलता है, लेकिन यूपी से नहीं गुजरती, कहाँ से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और ऑप्शन में क्या क्या देता है, या तो आपको देगा मणिपुर, बहुत बार मैंने देखा है बहुत से क्वेश्चंस में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछाते हैं, या तो मणिपुर आपको ऑप्शन देगा, या यूपी देगा, या बिहार देगा, ये 3 ही ऑप्शन देता है वो कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि झारखंड के पास आपका बिहार है, MP के पास आपका यूपी है, और मिजोरम को कंफ्यूज करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में आपको मणिपुर ऑप्शन देता है, लेकिन ये तीनों नहीं है। तो क्या याद करोगे आप, उसको मैप को रख के याद करना है, वैसे ट्रिक मत लेना इनके पीछे, सीधा मैप को रख के याद करो। गुजरात के बाद राजस्थान आएगा, उसके बाद MP आएगा आपका, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार नहीं, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इन सब 8 राज्यों से अभी कर्क रेखा गुजरती है, 5 राज्यों से अभी क्या गुजरती है आपकी, जो आपकी मानक समय रेखा वो 5 राज्यों से गुजरती है। तो ये सारा का सारा जो आपका इंट्रोडक्शन था, आपका ज्योग्राफी का आज का आपका इंट्रोडक्शन था। इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट हिमालय की जो वीडियोस है, हिमालय का पार्ट करवाऊंगी कंप्लीट, आपको लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय आपका, ठीक है, शिवालिक की सारे मैं आपको अच्छे सीक्वेंस वाइज हम चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलेंगे। एग्जाम के आने से पहले मैं आपको कंप्लीट GS की मैं आपको तैयारी करवा दूंगी, ठीक है, लेकिन आप ट्रस्ट कीजिएगा, अच्छे से मैं आपकी प्रिपरेशन करवा दूंगी। और इसी के साथ ही मैं आपका जो आपका मैप ऑन इंडिया था, जो वीडियो मैंने डाला है वो कंप्लीट स्टेट कैपिटल लर्न करवाया, यानी जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो सकता है ना इंडिया का, जितने भी क्वेश्चन इंडिया से बन सकते हैं, यानी अगर बच्चे ने स्टार्टिंग की है ज्योग्राफी सीखने की, तो वो बेसिक जो ये वीडियो थी वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद आप यहाँ से स्टार्टिंग कीजिएगा। ये आपका पार्ट 1 था, आपको कैसे लगा ये सीरीज़, आपको कैसे लगे, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। तो आप हमारे GS बाय विनीता मैम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे आप स्ट्रैटेजी के आपका जितना भी आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। साइंस की वीडियोस देखिएगा, करंट अफेयर की वीडियोस देखिएगा, और जो भी आप अपकमिंग वीडियोस चाहते हो मुझे कमेंट करके बता देना, वो वीडियो मैं आपको पहले प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। साथ ही साथ आप TC कैंपस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।